हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में ए टू जेड जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो देखो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए लगने वाला वार्षिक खर्च है जिसे फंड हाउस एएमसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी आपसे वसूल करता है। इसे प्रतिशत में दिखाया जाता है। यह खर्च आपके निवेश से हर दिन काटा जाता है और एनएवी नेट एसेट वैल्यू में एडजस्ट हो जाता है। यानी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है, आपका पैसा मैनेज करने के लिए आपसे कुछ थोड़ी बहुत फीस लेती है। उसी को दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो, आप एसआईपी या लमसम के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। अब वहाँ के जो फंड मैनेजर होते हैं वो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तब आपका पैसा अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट की कंपनी में अलग अलग लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो खर्चा आता है उसी को दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। वो आप लोगों से यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या शामिल होता है, यानी इस खर्चे में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। तो देखो, फंड मैनेजर की फीस जो आपके पैसे को मैनेज करता है, यानी जो आपके पैसे को मैनेज करेगा ना, आपका पैसा रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा, तब आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो उसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं। तो उसकी कुछ फीस होती है, तो वो भी यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में शामिल होती है। दूसरा हमारा शामिल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च, यानी ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा और रिसर्च का खर्चा। देखो, ऑफिस भी यहाँ पे खोल रखी होगी, ठीक है, रिसर्च भी होगा, वहाँ पे स्टाफ भी होगा, तो उसका भी यहाँ पे कुछ खर्चा होता है। तीसरी होती है हमारी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये भी खर्च होता है हमारा एजेंट का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, कमीशन, विज्ञापन वगैरह। आपने देखो बहुत सारे ऐड वगैरह चलते हैं म्यूचुअल फंड के, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे खर्चा हो जाता है। चौथा दोस्तों हमारा खर्च शामिल होता है रजिस्टर फीस। ये भी दोस्तों आपका शामिल होता है। आपके निवेश के रिकॉर्ड मैनेज करने की जो लागत आती है उसको भी यहाँ पे इसी में शामिल किया जाता है। पांचवा दोस्तों जो हमारा खर्चा आता है वो आता है अन्य छोटे मोटे खर्च, जैसे ट्रांजैक्शन फीस, लीगल फीस आदि, ठीक है। तो ये सारी जो खर्चा होता है इसको मिला करके जो आपके म्यूचुअल फंड का पैसा होता है उसको मैनेज करने के लिए जो खर्चा आता है, ये सारा खर्चा आता है, इसको मिला करके पूरा एक खर्चा बनाया गया जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये आपको देना होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं देना होता, आगे मैं आपको समझाऊँ किस तरीके से होता है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो कब कब काटा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। देखो, एक्सपेंस रेशियो हर दिन डेली बेसिस एनएवी से घटाया जाता है, साल में एक बार नहीं। आपका डाउट होगा भाई साल में एक बार होता, नहीं, साल में एक बार नहीं होता। क्या होता है कि भैया डेली बेसिस पर जो भी आपके एनएवी नेट एसेट वैल्यू होती है उसमें से थोड़ा कम करके जो एक्सपेंस रेशियो काट करके तब आपको एनएवी दिखाई जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपको सीधे कटौती नहीं दिखाई देती, लेकिन आपका रिटर्न एनएवी में एडजस्ट होकर आता है, ठीक है। अब देखो, एक डाउट होता है बहुत सारे भाई बहन का कि हाई एक्सपेंस रेशियो हमेशा बुरा नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे भाई बहन के मुंह से कि ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में होगा तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई एक्सपेंस रेशियो हमेशा बुरा नहीं होता। क्यों ऐसे बुरा नहीं होता, किस केस में बुरा नहीं होता वो समझो। देखो, अगर फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी सही हो सकता है। यदि मान लो आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न अच्छा है, मार्केट से काफ़ी अच्छा है, इंडेक्स से काफ़ी अच्छा है, और उसका थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिटर्न मार्केट एवरेज जैसा है तो कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड पर ध्यान दें। यदि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसका जो रिटर्न है मार्केट जैसा ही है, ज़्यादा उसने रिटर्न नहीं दिया लेकिन एक्सपेंस रेशियो उसका ज़्यादा है, तो आप उससे इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनएवी पर इसका असर कैसे पड़ता है। तो देखो, मान ले किसी दिन फंड की ग्रॉस रिटर्न 10% है, मतलब कोई म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया और उसकी जो
मान लो किसी दिन की जो प्रॉफिट है वो 10% था, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.5%। तो होगा क्या, अब जो आपका नेट रिटर्न आएगा वो आपका आएगा 8.5%। यानी होगा क्या, जो आपका रिटर्न था 10%, उसी में से आपका एक्सपेंस रेशियो घटा दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न दिखा दिए जाएंगे। यानी एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपका रिटर्न उतना कम होगा। अब दोस्तों हम थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में फ़र्क एक्सपेंस रेशियो के मामले में। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे जो आप ब्रोकर में इन्वेस्ट करते हो ब्रोकर के माध्यम से, उसमें आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही मिलते हैं। और आपने सुना भी होगा डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। और यदि आप किसी बैंक में जाएंगे, किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो भैया आपको रेगुलर प्लान मिलेगा। तो देखो डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, यानी 0.5% से लेकर के 1% तक हो सकता है। लेकिन रेगुलर प्लान की बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 1% से लेकर के 2.5% तक। यानी कोई म्यूचुअल फंड का यदि डायरेक्ट प्लान है उसमें मान लो 1% है, तो यदि आप उसका रेगुलर प्लान लोगे तो उसमें 2% मिलेगा, यानी डबल मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट कमीशन नहीं होता इसमें डायरेक्ट प्लान में, लेकिन जो हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे उसमें एजेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कमीशन वगैरह उसकी शामिल होती है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप जो रेगुलर प्लान लेते हो वो किसी एजेंट से लेते हो, या मान लो किसी एएमसी वेबसाइट से जाके लेते हो या तो बैंक से जाके लेते हो, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें बता दी जाती हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको खुद यहाँ पे रिसर्च करना होता है, एनालिसिस करना होता है, और आपको यहाँ पे खुद डिसाइड करना होता है कि भैया हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसीलिए निष्कर्ष की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इसीलिए लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सेबी का नियम है इनको एक्सपेंस रेशियो लेकर के, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो लेकर के कुछ सेबी का नियम है। जैसे सेबी ने एक्सपेंस रेशियो के ऊपर तय सीमा की है। जैसे इक्विटी फंड की यदि कोई कैटेगरी है तो उसमें अधिकतम 2.25% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं हो सकता। यदि मान लो कोई डेट फंड की कैटेगरी तो उसमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि मान लो कोई इंडेक्स है या ETF है तो उसमें आमतौर पर आपको 0.10% या मान लो 0.50% से ज़्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों सेबी का नियम है, ठीक है। अब दोस्तों हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, उदाहरण, इसका थोड़ा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखो मान लीजिए 2 फंड है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 फंड है, फंड ए और फंड बी। फंड ए है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, लेकिन फंड बी है उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, ठीक है। अगर दोनों 12% का रिटर्न देते हैं, ठीक है, 12% का रिटर्न देते हैं, तो आप यहाँ पे मान लो उसमें 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो जो फंड ए है उसका जो नेट रिटर्न होगा वह सब 11.5% होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम है इसीलिए। और फंड बी है उसका जो नेट रिटर्न होगा एक्सपेंस रेशियो घटा करके वो होगा 10.5%। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे अंतर आ चुका है। यानी 20 साल बाद यदि कंपाउंडिंग के बाद फंड ए में आपका अंतर कई लाखों का यहाँ पे पहुँच सकता है। फंड ए में आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कैसे काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई देता हूँ ताकि आपको और भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे जो हमारा ग्रो एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं आसानी से यहाँ पे समझा सकूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा ग्रो एप्लीकेशन है इसी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है, पता नहीं क्यों, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो नेट में यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पे नेट कनेक्ट होने वाला है, भाई हो जा जल्दी से कनेक्ट। अभी मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके लाइव सारी चीज़ें दिखा दूंगा ताकि आपको और भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो सके। जैसे देख सकते हैं हमारा ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। अब देखो ओपन होने के बाद नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो एडजस्ट आप करना, लेकिन मैं आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको वीडियो पूरा देख के जाना। देखो यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका पासवर्ड वगैरह वो डाल देता हूँ। तो मैंने ये पासवर्ड वगैरह डाल दिया। डालने के बाद भाई ओपन हो जाए जल्दी से। क्या कर रहा है पता नहीं, नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई, 5G का नेट है। तो देखो इस तरीके से मैंने ओपन किया। अब मैं क्या करूँ, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा।
ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और मैं आपको एक्सपेंस रेशियो को दिखा देता हूँ। देखो NAV क्या होती है, तो NAV आप देख सकते हैं इस तरीके से होती है। जो भी आपका जैसे शेयर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो उसके जो शेयर की प्राइस होती है उसी तरीके से इसकी NAV होती है। जैसे 2000 है किसी की, 2000 से देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ऊपर जा चुकी है, तो इस तरीके से होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो आपको किस तरीके से दिखता है। तो एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, एक्जिट लोड और यहाँ पे टैक्स। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.71% का है इस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, 0.71% का है। और आप देखेंगे इसी तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको अलग अलग एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। जैसे मैं दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं, मोतीलाल की बात करूं, तो इसमें आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग समय देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भैया आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं इसका दिखाने की कोशिश करूँ तो इसको देखो 0.70% है, ठीक है, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट प्लान, इसीलिए आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपको रेगुलर प्लान लेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।